काफ़ी दिनों के बाद आज मुझे कॉलेज का काम कुछ कम करना था। इसीलिए मैं शाम की चाय अपने लिए बनाई और सुकून से पीने के लिए बालकनी में चली गई। आज मैं बहुत समय के बाद बालकनी में आई थी क्योंकि मुझे कॉलेज के प्रोजेक्ट से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। इसीलिए मैं अपने लिए समय बहुत कम निकाल पाती थी। मैं शाम की चाय के साथ अपने फ़ोन के मैसेज भी चेक कर रही थी। तभी मेरी नज़र मेरे सामने के फ्लैट की बालकनी में पड़ी। वहाँ यही कोई मेरी उम्र का लड़का बालकनी में लगे हुए पौधों को पानी दे रहा था। उसकी शरीर की बनावट ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी दीवाना हो जाए। रंग गोरा और काले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी जो उस पर बहुत खिल रही थी। ना जाने क्यों मेरी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। मैं उसे देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो देखकर मेरी तरफ हाथ हिलाया और हेलो बोला। मैंने भी उसे हेलो बोला, फिर वो अंदर चला गया। मैं कुछ देर वहाँ रुकी और मैं भी अंदर आ गई। मैं रात में रसोई में मम्मी को काम करवा रही थी कि तभी बातों में मैंने मम्मी से पूछा कि सामने फ्लैट में क्या कोई रहने आया है। मम्मी ने कहा कि हाँ, वह फ्लैट शर्मा फैमिली ने खरीदा है। वह लोग यहाँ नहीं रहते हैं, सिर्फ उनका लड़का यहाँ पर रहकर पढ़ाई करता है। मैंने मम्मी से और पूछना चाहा, लेकिन मम्मी ने कहा खाना लग गया है, जाओ अपने पापा को बुला ले आओ। हम लोगों ने खाना खाया और मैं जाकर अपने कमरे में लेट गई। ना जाने क्यों फिर उसका ख्याल मेरे मन में आया। सुबह उठते ही मैं फटाफट कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई और मैं घर से निकल रही थी कि मैं लिफ्ट के पास गई तो मैंने देखा कि वह भी वहाँ पर खड़ा हुआ है। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई, वह भी मुझे देखकर मुस्कुराया। इतने में हम लोग लिफ्ट में पहुँच गए। उसने बातों बातों में ही मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम काव्या बताया और उसने अपना नाम रोहित बताया। उसने बताया कि वह MBA की पढ़ाई के लिए दिल्ली आया है। मैंने भी बताया कि मैं भी BCom कर रही हूँ। इतने में ही हम लोग नीचे आ गए और उसने मुझसे कहा कि आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा और हम लोग अपने अपने मंजिल को निकल गए। आज मैंने अपनी कॉलेज का काम जल्दी जल्दी निपटाया। आज शाम की चाय लेकर बालकनी में मैं चली गई। मैंने देखा वह भी बालकनी में ही था। मुझे उसे देखकर दिल से खुशी हुई। आज शाम की चाय पीने के लिए मम्मी भी मेरे साथ बालकनी में आई हुई थी। उसने मम्मी को देखकर आंटी नमस्ते बोला। थोड़ी बहुत बातचीत की, फिर वह जब अंदर चला गया तो मम्मी बोली, यह लड़का बहुत ही अच्छा है। जब मिलता है तब हंसते हुए ही बात करता है। पता नहीं क्यों पर उसकी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे मैं उसके प्यार करने लगी थी, लेकिन कभी उससे इजहार नहीं कर पाई थी। एक दिन मेरे घर में मेरे छोटे भाई की बर्थडे पार्टी थी तो मम्मी ने आस पड़ोस के सभी लोगों को बुलाया था। रोहित भी आया हुआ था। आज वह पहली बार मेरे घर आया था, लेकिन वह ज़्यादा देर रुका नहीं था क्योंकि उसका कल एग्ज़ाम था। इसीलिए मम्मी ने मुझे उसे खाना पैक करने को बोला। मैंने उसका खाना पैक किया और उसे देने गए, तब तक वह अपने घर जा चुका था। मैंने यह बात मम्मी को बताई तो मम्मी ने कहा कि उसका खाना उसके घर पर ही दे आओ जाकर। यह सुनकर मैं पहले तो थोड़ा डर गई, लेकिन फिर मैं उसका खाना लेकर उसके घर गई। मुझे देखकर वह बहुत खुश हुआ और सॉरी बोला कि मैं पार्टी से जल्दी आ गया, लेकिन मैं क्या करता, मेरा कल एग्ज़ाम था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना खाना खा लीजिए, फिर अच्छे से पढ़ाई करिए।
उसने खाना खा लिया और मैं अपने बर्तन लेकर घर आ ही रही थी, तभी उसने कहा, काव्या रुको प्लीज़, अगर तुम्हें ख़राब ना लगे तो क्या तुम मेरी शाम के खाने में रोज़ थोड़ी मदद कर दो कि जब तक मेरे एग्ज़ाम हैं मैं ना बोलती कि उससे पहले ही उसने कहा कि मैं आंटी से पूछ लूँगा, तो मैंने भी हाँ में सर हिलाया। उसने मम्मी को मना लिया था। फिर मेरा उसके घर जाने का सिलसिला बढ़ गया और मैं उसके नज़दीक जाने की कोशिश किया करती थी। कहीं न कहीं वह भी मुझसे प्यार करने लगा था। एक दिन उसने खुद ही मुझे प्रपोज किया। वह दिन उसके एग्ज़ाम का आखिरी दिन था। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुई और उसे हग कर लिया। उसने भी मुझे बहुत तेज़ से पकड़ लिया। ऐसे ही हम लोग रोज़ कहीं ना कहीं मिलते रहे। एक दिन मेरे घर में मम्मी, पापा, छोटा भाई सब लोग बुआ के यहाँ शादी में गए हुए थे। मेरा प्रैक्टिकल था, इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। मैं शाम उसके साथ घूमने गई और घर में मम्मी थी नहीं, इसी वजह से हम दोनों बहुत देर तक बाहर रहे। उस रात हम दोनों बहुत करीब आए। हमारा प्यार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उसने बोला कि मेरी नौकरी लग जाने दो, मैं घर आकर खुद ही तुम्हारी फैमिली से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। दिवाली आने वाली थी, इसीलिए रोहित अपने घर जाने वाला था। यह सुनकर मेरा मन बहुत ही बेचैन रहता कि अब मैं रोहित से नहीं मिल पाऊंगी 2-3 दिन। आखिर वह दिन आ गया जिस दिन रोहित को अपने घर जाना था। मैं थोड़ा उदास हुई, लेकिन वह मुझे प्यार की झप्पी देकर अपने घर को निकल गया। इस बीच हम दोनों की बातें फ़ोन पर हो जाया करती थी। दिवाली का त्यौहार हो गया और वह वापस दिल्ली आ गया। उसने दिल्ली आकर बताया कि उसकी नौकरी बेंगलुरु में लग गई है। मैं वहां जाकर अच्छे से सेट हो जाऊं, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। ऐसा बोलकर उसने मुझे किस किया और वहां से निकल गया। मुझे भी यह सुनकर खुशी हुई। अपनी नौकरी के लिए कुछ दिनों के बाद बेंगलुरु निकल गया और कुछ दिन तक मेरी बात होती रही, लेकिन इसी बीच काव्या के पापा की तबीयत खराब हो गई, जिससे वो घर के कामों में व्यस्त रहती और रोहित को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। रोहित भी उससे ज़्यादा कॉल नहीं करता, क्योंकि वह जानता था कि वो जब फ्री होगी तब वो खुद से बात कर लेगी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। काव्या की मम्मी काव्या के पापा की तबीयत खराब होने के बाद इतना डर गई थी कि उन्होंने काव्या की शादी करने का फैसला कर लिया और काव्या को बिना बताए ही लड़के वालों को बुला लिया। काव्या से सामने से जाकर बोली कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं उनसे कुछ कहती उससे पहले ही मम्मी रसोई में चली गई। मैं परेशान हुई, लेकिन मैं माहौल को देखकर तैयार हो गई। सोचा कि बाद में मना कर दूंगी, लेकिन लड़के वालों ने मुझे देखकर हाँ बोल दी और रिश्ता पक्का कर लिया। लेकिन मैं यह रिश्ता नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने समय देखते ही मम्मी को अपने और रोहित के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन मम्मी ने साफ मना कर दिया कि अब तुम्हारा रिश्ता पक्का हो चुका है। अगर मैंने मना किया तो तुम्हारे पापा की दोस्ती खराब हो जाएगी और वह अभी अभी बीमारी से उठे हैं। मैं फिर से उन्हें बीमार नहीं करना चाहती। मेरी मम्मी ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझे शादी के लिए तैयार करवा लिया। मैं रोहित से क्या बोलती कि मेरी शादी होने वाली है। इसीलिए मैंने रोहित को कुछ नहीं बताया और अपना नंबर ही बदल लिया। उसने मुझे कई बार फ़ोन ट्राई किया होगा, लेकिन मेरी शादी
1 महीने के अंदर हो गई। मैं अपने पापा की खुशी के आगे कुछ नहीं बोल पाई। जब मेरा फ़ोन नहीं लगा तब उसने मेरी मम्मी को फ़ोन लगाकर मेरे बारे में पूछना चाहा। मम्मी ने रोहित का फ़ोन उठाया और उसे बता दिया कि मेरी शादी हो गई है और वह भी मेरी मर्जी है। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और सीधे दिल्ली आ गया। उसने बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी मम्मी की वजह से मेरी और रोहित की बात नहीं हो पाई। पता नहीं क्यों रोहित मुझे ही गुनहगार मान रहा था, क्योंकि उसे पूरी सच्चाई पता नहीं थी। वह बेंगलोर में अपनी नौकरी भी छोड़कर आया था। उसने मुझसे कई बार बात करने की कोशिश, मगर बात ना होने के कारण वह अंदर ही अंदर घुटता रहा। मुझसे नफरत करने लग गया। जब मैं अपने घर अपने मम्मी पापा से मिलने आती, वह मेरे पति को मेरे साथ देखकर बहुत चिढ़ता। मेरी शादी को 7 महीने हो गए थे और मैं प्रेग्नेंट हो गई। इसी खुशी में मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी और उस खुशी का कारण बताया। रोहित यह सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने मेरे पति विशाल से दोस्ती की शुरुआत कर ली। और उसका दोस्ती करने से पीछे बहुत बड़ा मकसद था, क्योंकि वह मुझे पहले ही बेवफा समझता था। इसीलिए मुझे रोहित और विशाल की दोस्ती से थोड़ा डर भी लगता था। लेकिन मेरा डर यकीन में बदल जाएगा यह मैंने नहीं सोचा था। रोहित ने विशाल के मन में मेरे खिलाफ जहर भरने की शुरुआत कर दी थी। मेरा 3रा महीना ही चल रहा था कि विशाल ने मुझसे लड़ाई झगड़ा मारपीट चालू कर दी। जबकि विशाल मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं यह सब बर्दाश्त करती रही। लेकिन हद तो उस दिन हो गई जब रोहित ने हद पार कर दी और उसने विशाल को उस रात के बारे में बता दिया जो मैंने रोहित के साथ बिताई थी। उस दिन विशाल ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और बोला कि यह बच्चा भी उसका नहीं है, किसी और का है। लेकिन मैं करती भी क्या। मैं रात में ही अपनी मम्मी के घर गई और मम्मी को सारी सच्चाई बताई। मम्मी गुस्से में ही रोहित के घर गई, लेकिन वहाँ देखा कि रोहित के घर पर ताला लगा हुआ था और वो घर छोड़कर जा चुका था, क्योंकि उसका जो मकसद था वह कामयाब हो चुका था। मेरी ज़िंदगी अब खराब हो चुकी थी और मैं अपनी इस हालत की जिम्मेदार खुद ही थी, क्योंकि मैंने रोहित से प्यार करने की गलती जो की थी। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि कोई इस कदर भी गिर सकता है। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। मैं उस बच्चे के लिए जीना चाहती थी, लेकिन यह समाज मुझे और मेरे परिवार को चैन से जीने नहीं दे रहा था। ना जाने मेरे लिए क्या क्या गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहा था। मैं तो अपने बच्चे के लिए फिर भी यह सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन मेरे पापा यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और यह दुनिया छोड़कर चल बसे। मेरी मम्मी इन सब से बहुत दुखी हो चुकी थी और सदमे में आ गई थी। मैं उस दिन को कोस रही थी जब मेरी ज़िंदगी में रोहित ने कदम रखा था, जिसकी वजह से आज मेरा परिवार उजड़ गया था। क्या प्यार, क्या कोई ऐसे भी प्यार किसी को करता है? इतनी नफरत होती है किसी के दिल में। काश मैं रोहित को सच्चाई बता पाती तो शायद वो ऐसा कुछ नहीं करता। इतना बुरा तो नहीं था वो, फिर ऐसा क्यों किया उसने मेरी ज़िंदगी में? शायद यही लिखा था। मेरा और विशाल का तलाक हो चुका था। मैंने एक लड़की को जन्म दिया और अब मैं एक पास के ही ऑफिस में नौकरी करके अपना खर्चा निकालती थी। जैसे तैसे मेरी ज़िंदगी कट रही थी। मेरे छोटे भाई ने भी अपनी मर्जी से शादी की थी,
तो वो अपनी पत्नी के साथ उसी के घर पर रहता था। मैं, माँ और मेरी बच्ची, हम 3 लोग साथ में एक साथ रहते थे। सिर्फ एक गलती ने मेरी और मेरे परिवार की ज़िंदगी नरक बना दी। मैं अब प्यार से नफ़रत करने लगी थी। क्या यही होता है प्यार? कोई प्यार करने वाला इस हद तक गिर सकता है? ये सवाल मेरे मन में अभी भी चल रहे थे कि काश उसे रोहित से बात करने का एक मौका मिल जाता तो वो अपने सारे सवालों के जवाब पा पाती। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। Thanks for watching. Please visit again.